हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे जो भी इन फ्यूचर लेक्चर आते हैं वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल से कनेक्ट हो सकते हैं और अपना फीडबैक यहाँ पे हमें दे सकते हैं। अब देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले हम आपको जो है चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, और चालुक्य डायनेस्टी पढ़ा था। उसके बाद जो है आपको सातवाहना, वाकाटका ये सारी चीज़ें मतलब पढ़ा दिया था। और ये वाला एरिया जो आप देखना, यहाँ पे चोला एम्पायर का जो है इन्फ्लुएंस कितना था। तो ये चोला एम्पायर का टेरिटरी थे, ठीक है, ये उनका राज्य क्षेत्र था। और उनका इन्फ्लुएंस जो है ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे था, और उसके साथ साथ जो है ये आपका अंडमान निकोबार, ठीक है, म्यांमार का सदर्न पार्ट, और उसके साथ साथ जो है जो आसपास और भी एरिया थे वहाँ पे भी था इनका। ठीक है। उसके बाद आपको भी पढ़ा था ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी आपको बताया ही था, ठीक है। दांती दुर्ग था इसमें, जिसने कैपिटल मनेखेत या मलखेत थी, ठीक है, उन्होंने कीर्तिवर्मन को हराया था। उसके बाद फिर आपको जो है ये मंदिर दिखाया था जो बनवाया था उन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको जो है ये पाल डायनेस्टी बताई थी, ठीक है, जिसमें गोपाल, फिर धर्मपाल, और उसके बाद फिर जो है सेन डायनेस्टी के बाद फिर आपको चांदेल डायनेस्टी पढ़ाया था, ठीक है। चांदेल, जिसको हम जजात भुक्ति भी बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने पहली कैपिटल कहाँ, महोबा बनाया था। उसके बाद खजुराहो। खजुराहो किसके लिए फेमस है? हिंदू और जैन दोनों के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहा था कि ये जो एरिया है चंदेल डायनेस्टी का, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, बंगाल वाले एरिया में यहाँ पे थे ईस्टर्न गंग डायनेस्टी, मतलब गंग डायनेस्टी था, लेकिन ये पूरब में थे तो इसको ईस्टर्न यानी पूर्वी गंग डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद आगे आपको ये बता रहा था कि जो जजात गुप्त था, ठीक है, इसके जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था परिमार्दी। परिमार्दी ने पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। इसके बाद फिर आपको बता रहे थे कि ये परिमार्दी के बाद ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है। अब जो छोटे मोटे कोई डायनेस्टी हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो मेन डायनेस्टी आपकी होगी इसके बाद जो है ये, सॉरी, इंडिया वाला रीजन। एक मैप ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, जिससे आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। मैप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। ये आपका इंडिया नहीं बन पा रहा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुजरात वाला एरिया था, यहाँ पे कौन था? यहाँ पे था मैत्रक डायनेस्टी, मैत्रक डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद जो एमपी वाला एरिया था, यहाँ पे था कलचुरी डायनेस्टी, कलचुरी डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद जो अ, बंगाल वाला एरिया था, यहाँ पे था गंग डायनेस्टी, गंगा नहीं, गंग, GANG, गंग डायनेस्टी, ठीक है। इसी को हम ईस्टर्न गंग डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये जो बंगाल वाला एरिया है, बंगाल के पास का जो इस साइड का एरिया था, यहाँ पे कौन था? यहाँ का राजा जो था उसका नाम था वहाँ पे था गौड़ डायनेस्टी, गौड़ डायनेस्टी। गौड़ डायनेस्टी का जो राजा था उसका नाम था शशांक, ठीक है। शशांक आपको बताया था जब आपको वर्धन डायनेस्टी पढ़ा रहा था तो आपको बताया था, ठीक है। तो वर्धन, शशांक को किसने मारा था? शशांक को मारा था सॉरी सॉरी, राजवर्धन ने मारा था इनको। शशांक को किसने मारा था? राजवर्धन ने, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है गौड़ डायनेस्टी आप देख लीजिएगा जब शशांक आपको पढ़ाता है वर्धन डायनेस्टी उस टाइम पे, ठीक है। और इसके साथ ही जो आपका मैत्रक था, मैत्रक डायनेस्टी, मैत्रक डायनेस्टी जो था ये आपका वल्लभ यानी गुजरात वाले रीजन था, वल्लभी इसकी कैपिटल थी,
इसके जो राजा थे उनका नाम था महारक। महारक इनके राजा थे। कैपिटल इनकी थी वल्लभी। वल्लभी क्यों फेमस था? वल्लभी इसलिए था क्योंकि यहाँ पे पहली बौद्ध काउंसिल हुई थी। सॉरी, बौद्ध नहीं, जैन काउंसिल हुई थी। जैन काउंसिल। ठीक है। उसका जो आपका ये कलचुरी डायनेस्टी थी। कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी डायनेस्टी में जो है, ये आपका त्रिपुरी वाले एरिया में था। त्रिपुरी कहाँ पे है? ये एमपी में। ठीक है। इसके जो किंग थे, संस्थापक, उनका नाम था कोक्कल। कोक्कल फर्स्ट। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस आप जो है ये कह सकते हो कि आप इसको बस किसी भी स्टैंडर्ड बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते नहीं है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो गंग डायनेस्टी ने किया था, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है गंग डायनेस्टी, क्योंकि इन्होंने ना कोणार्क में सन टेम्पल बनवाया था। कोणार्क उड़ीसा वाले, इनका जो एरिया था वो बंगाल से लेकर के, और सॉरी, बंगाल कह रहा हूँ, उड़ीसा से लेकर के, बंगाल में तो आपके ये थे गौर डायनेस्टी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले ईस्टर्न कोस्ट में ये गंग डायनेस्टी थी। तो गंग डायनेस्टी ने क्या बनवाया था? इन्होंने जो है कोणार्क का सन टेम्पल बनवाया था। ठीक है। तो बता कोणार्क का सन टेम्पल, उसके साथ ही जो है पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, और भुवनेश्वर का जो है लिंगराज टेम्पल। बनवाया नहीं था, मगर उसमें कुछ काम इन्होंने किया था। ठीक है। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, पुरी टेम्पल किसने बनवाया था? पुरी टेम्पल बनवाया था, ये कहाँ पे पुरी टेम्पल है? जगन्नाथ। जगन्नाथ पुरी कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है। पुरी आपका जो है उड़ीसा में। पुरी उड़ीसा में है। जगन्नाथ टेम्पल किसने बनवाया था? इसको बनवाया था अनंत वर्मन ने। अनंत वर्मन ने। ठीक है। सेकंड जो फेमस टेम्पल था वो था कोणार्क का सन टेम्पल। ठीक है। ये जगन्नाथ टेम्पल, इसको बनवाया था नरसिम्हा फर्स्ट ने। नरसिम्हा फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो था वो था भुवनेश्वर का लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल। ठीक है। इसको भी गंग डायनेस्टी ने रिनोवेट कराया था, इसमें कुछ काम कराया था। ठीक है। अब ये आपके हो गए। अब इसके बाद जो छोटे मोटे कुछ स्मॉल डायनेस्टी हैं वो देख लेते हैं, जो इंडिया में कह सकते हो सदर्न पार्ट में कुछ थे। तो क्या है, सम स्मॉल डायनेस्टी। स्मॉल डायनेस्टी बिफोर राजपूत पीरियड। इसके बाद क्या, मिडिवल इंडिया स्टार्ट हो जाएगा, राजपूत पीरियड। ठीक है। तो इससे पहले कुछ और जो छोटे मोटे कह सकते हो डायनेस्टी थी, उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो है मिडिवल इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो इससे पहले अगर आप मंदिर वगैरह देखना चाहते हैं तो आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका जो है, ये आपका पुरी का जगन्नाथ टेम्पल है। ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल। और ये आपका जो है कोणार्क का सन टेम्पल है। कोणार्क का। ठीक है। इसके बाद आपको जो है अभी यादव डायनेस्टी पढ़ाऊंगा, तो यादव डायनेस्टी आप देखिएगा यहाँ पे कर्नाटका वाला रीजन, महाराष्ट्र वाले रीजन में यादव डायनेस्टी है। फिर आपको होयसाला डायनेस्टी के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है। ये भी यादव वाले के बाद में होयसाला डायनेस्टी आया। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, इसमें पहला डायनेस्टी क्या है? तेलंगाना की डायनेस्टी। तेलंगाना, इसकी डायनेस्टी क्या है? सॉरी, तेलंगाना यानी काकतीय डायनेस्टी, सॉरी।
यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे काकतीय डायनेस्टी। ठीक है। तो जैसे आप इंडिया का मैप बनाते हैं, रफली ड्रा कर लीजिएगा सिर्फ याद रखने के लिए। ठीक है। तो क्या हुआ, ठीक है, ये इंडिया का मैप। तो यहाँ से अटैक हुआ किसका, मलिक काफूर जो है। ठीक है। क्योंकि मलिक काफूर यहाँ से जो है, मलिक काफूर को जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था अटैक करने के लिए। कहाँ पे, वारंगल का काकतिया। ये वारंगल है, तेलंगाना वाला रीजन। ठीक है। यहाँ पे क्या है, काकतिया डायनेस्टी। ठीक है। किसने भेजा था, मलिक काफूर को भेजा था अलाउद्दीन ने। ठीक है। तो इसको भेजा था अलाउद्दीन ने कि जा करके जो है उस पे हमला करना और जो है उसको कैप्चर करना है, काकतिया डायनेस्टी वाले एरिया को। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे काकतिया डायनेस्टी। काकतिया डायनेस्टी। ठीक है। काकतिया डायनेस्टी के जो रूलर थे पहले, उनका नाम था बीटा प्रथम, बीटा फर्स्ट। ठीक है। उन्होंने कुछ अच्छा काम किया नहीं। इनके बाद जो दूसरे रूलर आए उनका नाम था रुद्र फर्स्ट, रुद्र फर्स्ट। ठीक है। इन्होंने कैपिटल कहाँ बनाई, इन्होंने बनाया वारंगल। ठीक है। इनके बाद जो रूलर आए उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव को अटैक किसने किया था, उस टाइम पे अटैक किया था मलिक काफूर ने वारंगल पे। और इसको जो है प्रताप रुद्रदेव को हरा दिया था। ठीक है। इनको क्या किया था, डिफीट कर दिया था। इनको हराने के बाद ही क्या हुआ था, जैसे इनको हराया और इन्होंने क्या है मलिक काफूर की गुलामी कह सकते हो वो एक्सेप्ट कर ली। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपनी अपनी मूर्ति बनवाई सोने की, इसकी गोल्ड स्टेचू। ठीक है। अपनी गोल्ड स्टेचू बनवाई, सोने की अपनी मूर्ति बनाई और उसको रैप कर दिया, किससे, चैन से। ठीक है। लोहे की चैन से उसको रैप कर दिया और उसको किसको दे दिया, गिफ्ट कर दिया मलिक काफूर को। मलिक काफूर को। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो है अ, इन्होंने क्या किया, मलिक काफूर की जो है गुलामी एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है। तो इसके बाद ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है। फिर आते हैं अगली डायनेस्टी पे, यादव डायनेस्टी। यादव डायनेस्टी। ठीक है। यादव डायनेस्टी का एरिया भी आपको दिखा दे इससे पहले एक बार ये देखिए। यादव डायनेस्टी का एरिया क्या है, ये है कर्नाटका और महाराष्ट्र वाला एरिया, तो सॉरी, हाँ, कर्नाटका और महाराष्ट्र वाला एरिया। ठीक है। तो यादव डायनेस्टी में जो इनके पहले किंग थे उनका नाम था भिल्लम फर्स्ट, सॉरी भिल्लम फिफ्थ, भिल्लम फिफ्थ। इससे पहले भी रूलर आए मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन था, भिल्लम फिफ्थ। उसके बाद जो इसका सेकंड रूलर था उनका नाम था रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव पर अटैक किसने किया, अटैक कर दिया काफूर ने, मलिक काफूर ने अटैक कर दिया इनके ऊपर। ठीक है। इन पर अटैक किसने कर दिया, अटैक नो हिम बाई मलिक काफूर। ठीक है। मलिक काफूर ने इनके ऊपर भी अटैक कर दिया। इसमें क्या हुआ, मलिक काफूर जो है वो जीत गया और रामचंद्र देव क्या हुआ, डिफीट हो गया, हार गया। ठीक है। लेकिन हार तो गए, लेकिन इन्होंने जो है बहुत ब्रेवरी के साथ जो है इनका जो है सामना किया। इससे क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने देखा कि बहुत ही ब्रेव जो है मतलब राजा है ये,
और बहुत अच्छे से जो है मलिक काफूर का सामना किया है। तो इससे मतलब देख करके और खुश होकर के उसने क्या किया, जो रामचंद्र देव है ना, इनको अपना सामंत बना लिया। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी मेड रामचंद्र फ्यूडल। ठीक है, ड्यू टू हिज ब्रेवरी। ठीक है, उसके बहादुरी की वजह से उसको अपना क्या सामंत बना लिया। उसके बाद फिर आता है होयसल डायनेस्टी। होयसल डायनेस्टी। हम्म। जो इसकी कैपिटल थी होयसल डायनेस्टी की, इनका कैपिटल था द्वार समुद्र। द्वार समुद्र। ठीक है। अच्छा, यादव डायनेस्टी की जो कैपिटल थी, इनका कैपिटल था देवगिरी। कैपिटल था इनका देवगिरी। ठीक है। और ये देखो, जो होयसल डायनेस्टी के लोग थे, ये जो है यादव डायनेस्टी के फ्यूडल थे। मतलब उनके सामंत थे किसके, यादव डायनेस्टी के। इससे पहले भी आपने देखा होगा, मतलब हिस्ट्री में ही चलता आ रहा है कि जो उनका सामंत होता था वही अपने राजा को मार देता था और फिर अपनी नई डायनेस्टी फाउंड कर लेता था। तो सेम वही पैटर्न है कि यहाँ पे भी जो, जब आपको हर्डनेक, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी ये सब पढ़ा रहा था आपको, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीजें बताई थी। और सेम पैटर्न आगे यही चला रहा। अब इसमें क्या किया, ये कौन थे, ये थे यादव के फ्यूडल। जो यादव डायनेस्टी थी, उनके कौन थे, ये फ्यूडल सामंत थे। ठीक है। फाउंडर कौन था इस डायनेस्टी का, फाउंडर था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन इसके फाउंडर थे। ठीक है, जिन्होंने जो है चन्ना केशव मंदिर बनवाया था। चन्ना केशव टेम्पल बनवाया था, कहाँ पे है ये है बेल्लूर में। ठीक है। और इनको, इन पे भी अटैक किसने कर दिया, मलिक काफूर पे। इस पे, विष्णुवर्धन पे। ठीक है, इनको डिफीट किया, डिफीटेड बाई, अटैक कर दिया इस पे किसने, मलिक काफूर ने। ठीक है, और ये हरा दिए गए, यानी इनको मलिक काफूर ने हरा दिया। डिफीटेड बाई मलिक काफूर। अब आप देख लेना, मलिक काफूर ने इनके ऊपर भी कब्जा कर लिया, यानी यादव डायनेस्टी पे भी हो गया। ठीक है, होयसल डायनेस्टी पे और काकतीय डायनेस्टी पे भी। तो अब ये कह सकते हो जो डायनेस्टी थी छोटी छोटी, ये समाप्त होगी। अब बचा आपका कश्मीर। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में भी देख लिया, और नॉर्थ में मिडिल वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वेस्टर्न इंडिया का भी देख लिया, साउथ इंडिया का भी देख लिया। अब हमारे पास आता है कश्मीर। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में जो है, जो डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन मिलती है, इसमें तीन डायनेस्टी थी। तो इस डायनेस्टी की में इंफॉर्मेशन जो है वो कलहंस की बुक राज तरंगिणी से मिलती है। इंफॉर्मेशन किससे मिलती है, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इंफॉर्मेशन गिवन बाय राज तरंगिणी। ठीक है, गिवन बाय या गिवन इन लिख लिया आप जो है, राज तरंगिणी। ये बुक लिखी किसने, इसको लिखा कलहन ने। राइटर का नाम था कलहन। ठीक है।
और इस बुक में 3 डायनेस्टी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो 3 डायनेस्टी कौन-सी हैं? एक है कारकेत डायनेस्टी, कारकेत डायनेस्टी, ठीक है? सेकंड है उत्पल डायनेस्टी और जो थर्ड है वो है लोहार डायनेस्टी, लोहार डायनेस्टी, ठीक है? अब हम एक-एक करके इन डायनेस्टी को देख लेते हैं। तो जो पहला है कारकेत डायनेस्टी, ठीक है? तो कारकेत डायनेस्टी के जो रूलर थे उनका नाम था दुर्लभ वर्धन, ठीक है? जो इनका रूलर था उसका नाम क्या था? दुर्लभ वर्धन, ठीक है? दुर्लभ वर्धन के टाइम पे ही ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग चाइनीज ट्रेवलर, ठीक है? जो हर्षवर्धन के टाइम पे, यानी आप यहाँ से लिंक कर सकते हो कि कारकेत डायनेस्टी किसके टाइम पीरियड के आसपास रहा होगा? वर्धन डायनेस्टी के आसपास, क्योंकि ह्वेनसांग कब आया था? जब हर्षवर्धन थे, ठीक है? तो वर्धन डायनेस्टी के आसपास, और कारकेत डायनेस्टी जो है ये साउथ की, नॉर्थ की जो है वो वर्धन डायनेस्टी पैरेलल में चल रही थी, ठीक है? उसके बाद जो अगले किंग आए थे उनका नाम था तारापिंड। तारापिंड जो है ये बहुत ही क्रूअल किंग थे, ठीक है? और कुछ अच्छा काम किया नहीं इन्होंने भी। इसके बाद आए ललितादित्य। इसके बाद कौन आया? ललितादित्य, जिन्होंने चांदेल किंग, जो आपको चांदेल डायनेस्टी पढ़ाया था, उसके जो राजा थे यशोवर्मन, ठीक है? उनके साथ इनकी लड़ाई हुई और इन्होंने जो है यशोवर्मन को हराया था। ललितादित्य ने इसका लड़ाई की, फाइट विथ चांदेल किंग। कौन? चांदेल किंग का नाम क्या था? यशोवर्मन, यशोवर्मन, ठीक है? अब जो आप यहाँ पे आज पढ़ा दिया ना आपको, यशोवर्मन चांदेल किंग के बारे में बताया, तो आप जैसे लेक्चर खत्म होगा इसको देखने के बाद आप दोबारा चांदेल डायनेस्टी जो है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप दोबारा भूलें ना इसको, ठीक है? तो इन्होंने अटैक किया तो ये इनको डिफीट किया था, ठीक है? यानी डिफीट कौन हुआ और विन कौन हुआ? ललित, ठीक है? ये कंफ्यूज नहीं होंगे, विन कौन हुआ? ललितादित्य, और हारा कौन? यशोवर्मन, ठीक है? ये वही यशोवर्मन है जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था, कौन सा? जिन्होंने मंदिर बनवाया था चतुर्भुज टेम्पल ऑफ विष्णु, चतुर्भुज मंदिर किसका? विष्णु का, भगवान विष्णु, ठीक है? इसके जो लास्ट किंग थे, ठीक है, उनका नाम था जयचंद, जयपिंड, जयपिंड, ठीक है? इन्होंने भी कोई अच्छा काम किया नहीं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो आ गया आपका उत्पल डायनेस्टी, ठीक है? उत्पल डायनेस्टी, ठीक है? उत्पल डायनेस्टी के जो किंग थे उनका नाम था अवंती वर्मन, अवंती वर्मन, ठीक है? इन्होंने जो बनाया था, उन्होंने काम किया था, अवंती कैनाल बनाया था जो कश्मीर में है। क्या बनवाया था? अवंती कैनाल। कहाँ पे है ये? कश्मीर में, कश्मीर, ठीक है? इनकी जो रानी थी, क्वीन थी, वो बहुत ही पावरफुल थी, ठीक है? जिनका नाम था, इनकी क्वीन का क्या नाम था? क्वीन थी, इनका नाम था महारानी विद्या, महारानी विद्या। ये पावरफुल रानी थी उस टाइम की, पावरफुल क्वीन,
ठीक है? क्योंकि जब इसके बाद क्या हुआ, जब ये जो क्वीन थी, इनके मरने के बाद, ठीक है, पावर जो है वो संग्राम राज को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है? इनकी रानी थी, इनकी रानी की डेथ, क्योंकि अवंती के बाद जैसे अवंती वर्मन की डेथ हुई, इसके बाद जो राज था उस राज को संभाल लिया किसने? महारानी विद्या देवी ने। ठीक है? देवी नहीं, महारानी विद्या ने। ठीक है? महारानी विद्या ने क्या किया, अपना जो राज था उसको ट्रांसफर कर दिया किसको? अ, मतलब संग्राम राज को। तो जैसे ही इनका डेथ हुआ, आफ्टर डेथ ऑफ क्वीन विद्या, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, पावर को ट्रांसफर कर दिया, पावर ट्रांसफर टू संग्राम सिंह। ठीक है? इसने संग्राम सिंह को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन संग्राम सिंह ने क्या किया, संग्राम सिंह उत्पल डायनेस्टी को कंटिन्यू ना करके इन्होंने अपनी डायनेस्टी खुद की बना ली। ठीक है? तो संग्राम सिंह ने क्या बना लिया, अपनी डायनेस्टी। बट संग्राम सिंह, संग्राम राज, सॉरी संग्राम सिंह कह रहा हूं, संग्राम राज है ये, संग्राम राज। ठीक है? संग्राम राज ने क्या किया, अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली, स्टैब्लिश कर ली ओन डायनेस्टी। ठीक है? और उसका नाम क्या दिया, उसका नाम था लोहार डायनेस्टी, लोहार डायनेस्टी। ठीक है? तो अब आ जाता है लोहार डायनेस्टी, अगली डायनेस्टी कश्मीर की, लोहार डायनेस्टी। ठीक है? लोहार डायनेस्टी फाउंडर वही संग्राम राज। फाउंडर कौन? संग्राम राज। ठीक है? इसके बाद जो दूसरे किंग है, उनका नाम था हर्ष। सेकंड का क्या नाम था? हर्ष। इनको आल्सो नोन एज नीरो, इनको नीरो के नाम से भी बुलाते थे। ठीक है? ये बहुत ही अच्छे थे, कैपेबल किंग कह बोल सकते हैं आप, कैपेबल किंग। ठीक है? इनके टाइम पे क्या हुआ, एक फेमाइन अकर हुआ इनके टाइम। चल में इनको नीरो इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि इनके टाइम पे क्या हुआ था, एक फेमाइन हुआ था। ठीक है? अकाल पड़ा था, फेमाइन इनके टाइम पे। उस फेमाइन को इन्होंने बहुत ब्रेवरी के साथ हैंडल किया था। ठीक है? हैंडल विथ ब्रेवरी। ठीक है? बहुत बहादुरी के साथ उस फेमाइन को इन्होंने हैंडल किया था। ठीक है? इस वजह से जो है इनको हम नीरो कहते हैं। नीरो किंग जो है वो रोम के राजा का नाम है। ठीक है? बहुत ही ब्रेव राजा थे रोम के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वैसे भी, फेमाइन ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। ठीक है? सो इसलिए इनको किससे कंपेयर किया जाता है? सो कंपेयर हिम विद नीरो किंग। कहाँ के थे? रोम के। ठीक है? और इस वजह से इनको क्या बुलाया जाता है? नीरो। ठीक है? इसके इन्हीं के टाइम पे जो है एक इमिनेंट पोएट हुए थे जिनका नाम था कलहन। इन्हीं के टाइम पीरियड, इन्हीं के रेन में क्या था, इमिनेंट पोएट इन हिज रेन। इनका क्या नाम था? उनका नाम था कलहन। कलहन ने बुक कौन सी लिखी थी? कलहन की बुक का नाम था राजतरंगिणी। ठीक है? इससे पहले भी आपको बताया कि जो कश्मीर डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमको कहाँ से मिली है, जो जानकारी मिली है कश्मीर डायनेस्टी के बारे में, वो हमें राजतरंगिणी से ही मिली है। लेकिन इस टाइम पे क्या है ना, ये जो बुक थी राजतरंगिणी, ये इनकम्प्लीट थी, इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे कलहन। ठीक है?
इनकम्प्लीट थी। तो इसके बाद इसके जो अगले राजा आए, अगले किंग जो हुए, उनका नाम था जय सिंह। अगले किंग का क्या नाम था? जय सिंह। ठीक है। तो नेक्स्ट किंग जो है उनका नाम था जय सिंह। जय सिंह के टाइम पे क्या राजतरंगिणी कंप्लीट हुई? ठीक है, कंप्लीटेड राजतरंगिणी इन हिज रेन। ठीक है, उनके शासनकाल में राजतरंगिणी कंप्लीट हुई। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के टाइम पे जो है वो यवन का अटैक हुआ। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टाइम। इस टाइम पीरियड किसका अटैक हुआ? यवन ने अटैक किया, यानी तुर्क, तुर्क लोगों का यवन अटैक। कौन थे ये? तुर्क थे। ठीक है, यवन अटैक टुक प्लेस। इन्हीं में से एक अटैकर था जिसका नाम था जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन। ठीक है, इसी को बोलते हैं कश्मीरी अकबर। कश्मीरी अकबर। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कश्मीरी अकबर किसको बोलते हैं, तो उसका नाम था जैनुल आबेदीन। ये कौन था? ये था यवन अटैकर्स था। ठीक है, तो अब आपका जो है एंशियंट इंडिया खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राजपूत डायनेस्टी, राजपूत पीरियड, सॉरी डायनेस्टी नहीं, राजपूत पीरियड। ठीक है, तो राजपूत पीरियड जैसे आपका स्टार्ट होगा तो उसको क्या बोलते हैं? राजपूत पीरियड। ठीक है, राजपूत पीरियड इसका टाइम पीरियड होगा 800 टू 1200 एडी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अर्ली मिडिवल पीरियड। अर्ली मिडाइवल पीरियड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और ये आपका जो है एंशियंट इंडिया यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये आपका लास्ट लेक्चर था, लेक्चर ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, देखिए अब आपको जितना एंशियंट इंडिया में पढ़ा है ना, आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी कुछ भी ले लीजिए, आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस बता दिया है। ठीक है, अब उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जितना मैंने लिखा है उतने को आप पहले याद कर लीजिए। ठीक है, उतना याद करने के बाद फिर आप जो है जब एक लेक्चर दो लेक्चर खत्म करें, एक टॉपिक खत्म करें, इसके बाद आप अपने किसी भी स्टैंडर्ड बुक से उस चीज़ को पढ़ लें, तो चीज़ें आपको फिर अपने नोट्स खुद से बनाएं। ठीक है, जो मैंने लिखवाया उसको तो आपको लिखना ही, उसके साथ ही जब आपको स्टैंडर्ड बुक उठाएं। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर के करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कितना सही आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं, और उसके साथ ही प्रीवियस ईयर जब पेपर आप एनालिसिस करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। और किसी भी स्टैंडर्ड बुक के साथ पढ़िए, एंशिएंट इंडिया बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वहाँ से आपका राजपूत पीरियड, जिसको हम अर्ली मिडिवल पीरियड कहते हैं, वो आपका स्टार्ट होगा। जय हिंद।